चायानम नमो लोई सप्त साहुनम एसो पंचन मुक्कारु सप्त पावपनाशनम मंगलानं च सप्वेसे परमं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। डगले हरे पगले सतत सामरे करवे परी ते धन्य छे जेने अहिंसा पूर्ण जीवन सापड़े क्यारे तसे करुणा जरड़थी आद्र मारू आंगणु आ पाप भय संसार छोड़ी क्यारेक भय क्यारेक लालच चिंतने एवारणे पारवा जोठू तरत कहवू पड़े छे सत्य महा जीवन गरे रड़िया मणु आ जे मालिके आप्या वगरु तणकलू पड़ले वंदन हजारो वार हो ते श्रवण ने पल पल मई हो तो अदता दान माटे गाम भर गामे भव पाप जे इंद्रियों ने जीवन नीक्षण एक पल सो पाएगा मुझे आय को आँखो विद्युते इंद्रियों ना साथ मालागी हवे श्री स्थूलभ द्रुतनु स्मरणे सहावणु नवविध परिग्रह जिंदगी भर हूँ जमा कर तोरनु धन लाल सामा सर्वभक्षी मरण ने भूली गयो मूर्छा रहित संतोष मां सुख जे करे कर जीवन आ
અંકલેશની જાલે મગન માજે જગાવે જગતને તે દંભ છોડી સરળતાને પામવા ઉતરે જે રૂબા સામ્રાજ એકેન્દ્રિય સુધી વિલસી જેને બળી પરવશ જગત આ દુઃખમાં કણસી રહ્યું જે પાપનો છે બાપ તે ધન લોભ મેં ઓસ્યો ગણું તન ધન સ્વજન જીવન ઉપર મેં ખૂબ રાખ્યો રાખું ને રાગથી ગરવું પડ્યો મારે ઘણા ભવમાં ભ્રમણ મારે હવે ગરવું હૃદયમાં ચાલે શાસન રાગનું આ બાપ दुख पर सब वाम राख्यो तो दयने सुगरयो समजाय छे मुझने हवे छे कारण दुख स्वजन धन धन उपरनी ममता कदी समता बस बारे मोए चंद्रमा એને કલહ સાથે કરો દિન વચનથી મદ મદ તજો મુજે આત્મના અણુએ આ પાપ જો પૂર્વ ભવમાં એક જૂઠો આડે આપ્યો શ્રવણ સીતા સવીઓ તમસતીને રગડ પટી થઈ વને ઈશ્યાત જુબનો વિશ્વવસલ એક વાંચિત મન કરું આ પાપ મારી કરે કોઈ ચળ ચુગલી એ મને ના ગમે જરી તેથી જ મેં આ જીવનમાં નથી કોઈ પણ ખટપટ કરી ભવો ભવ મને નડે જો કદી ના પાપ આવે સુનનું આ पापमय संसार को कब छोड़ दूं कब मुनि बनूं इस पापमय संसार को कब छोड़ दूं कब मुनि बनूं कब छोड़ दूं कब मुनि बनूं कब छोड़ दूं कब मुनि बनो धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, 18 पाकिस्तान में
अब तक 13 पापस्थानक परिपूर्ण हो गए हैं। 14वां पापस्थानक पैशून्य की बात आज के दिन हम करेंगे। भाग्यशाली एक बार ऐसा हुआ कि प्रवचन सभा में गुरु महाराज ने कहा कि आप सभी को दूर के चश्मे है। तब सभा के अंदर कई सारे लोग सोचने लगे कि गुरु महाराज बोल रहे कि आप सभी को दूर के चश्मे है, परंतु मैंने तो कोई चश्मा भी नहीं पहना है। आंखों के ऊपर ऐसे देखने लगे और जिन जिन व्यक्तियों ने चश्मा पहना है वो लोगों को भी प्रश्न चिन्ह हो गया कि साहब जी ये क्या कहना चाहते हैं। तब कई सारे लोगों ने गुरु भगवान को कहा कि गुरुदेव आप जो कहना चाहते हो उसका बराबर विश्लेषण करो। गुरु महाराज ने कहा कि आप सभी को दूर के चश्मे हैं। उन्होंने बोला जिनको नजीक के चश्मे थे वो लोग अपने चश्मे निकालते हुए गुरु भगवान को कहने लगे कि गुरुदेव हमें तो नजीक के चश्मे हैं, दूर के नहीं है। और इस प्रकार की बात करने लगे। तब गुरु महाराज ने कहा कि नजीक के चश्मे होना तो बहुत अच्छी बात है, दूर के चश्मे नहीं होने चाहिए। तो जो नजीक के चश्मे वाले थे वो तो खुश हो गए कि हाँ हमारी अच्छी बात है, परंतु दूर के चश्मे वाले जो थे उनको होने लगा कि महाराज साहब ने ऐसा क्यों बोला कि दूर के चश्मे नहीं होने चाहिए, नजीक के चश्मे होने चाहिए। अभी दूर के चश्मे होंगे नहीं तो दिखेगा ही नहीं हमें, इसलिए अभी क्या करें। तब वो सभा के अंदर से गुरु भगवान को पूछा गया कि गुरुदेव आप थोड़ा व्यवस्थित प्रकार से क्या कहना चाहते हो वो बात बताओ। तब गुरु भगवान ने कहा कि नजदीक का चश्मा होना यानी कि अपने दोषों को देखना वो तो अच्छी बात है, परंतु दूर के चश्मे यानी कि दूसरे के दोष देखना। अगर जो व्यक्ति अपने गुण देखता है और दूसरे के दोष देखता है वो व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर दूषित साबित होता है। और जो व्यक्ति दूसरे के अंदर पड़े हुए गुण है उसको देखता है और अपने दोषों को देखता है, वो व्यक्ति उत्तम कहा जाता है। वो व्यक्ति के जीवन काल में दोष ज्यादातर टिकेंगे नहीं और गुण अधिक से अधिक आने का प्रयत्न हो पाएगा। तो भाग्यशाली ये बात सुनते हुए सभी ने अपने कान मुट्ठी पकड़ी और कहा गुरु भगवान को कि बात आपकी सही है कि कभी भी नजदीक के चश्मे नहीं होने चाहिए, दूर के चश्मे होने चाहिए। फिर गुरु भगवान ने उनको कहा कि ये चश्मे मतलब कि आंखों के ऊपर पहनते वो चश्मे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अंदर के पड़े हुए दूसरे की चाली चुगली करना, इधर की बात उधर करना और उधर की बात उधर करना, उसकी बात कर रहा हूं। क्योंकि आजकल के जमाने के अंदर मैंने आगे भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि लोगों को अच्छी चीज नहीं दिखाई देती है, नेगेटिव पॉइंट जो दोष होता है, जो एक प्रकार की दुखती नस होती है, वही व्यक्ति ज्यादातर देखने का प्रयत्न करता है।
व्यक्ति अपने जीवन काल में ये 14वां नंबर का पापस्थानक यानी कि पैशून्य का अर्थ होता है चाली चुगली करना, दूसरे के दोष देखना। और भाग्यशाली जो व्यक्ति दूसरे का दोष ही देखता रहता है उसके जीवन काल में भी दोष ही आते रहते हैं। जो व्यक्ति दूसरे के गुण देखता है, उसकी अनुमोदना करता है, उसको धन्यवाद और शाबाशी देता है, तो वो गुण भी उसके जीवन काल में आएगा। परंतु जो गुणानुरागी नहीं बनेगा, जो मात्र के मात्र द्वेष अवगुण ही दिखता रहेगा, तो वो व्यक्ति दिन प्रतिदिन दोष वाला ही बनेगा। इसलिए भाग्यशाली अपने जीवन काल में कहा जाता है कि चाड़ी चुगली से हर हमेशा दूर रहना चाहिए। समाज के अंदर कई सारे ऐसे लोग हैं कि जो एक दूसरे की चाड़ी चुगली करने में से ऊपर ही नहीं आते हैं, जिनको मात्र की मात्रा एक दूसरे के दोष और दुखी देखने का मन होता है। एक दूसरे की दुखती नस क्या है वही वो बारी बारी से दिखता रहता है और वही प्रचार पूरे गांव के अंदर समाज के अंदर करता है। वो शायद ऐसा समझता है मैं एक व्यक्ति की बात दोष दूसरे व्यक्ति को कहता हूं तो दूसरा व्यक्ति मुझे शाबाशी देगा, धन्यवाद देगा, ऐसा उसके मन में ख्वाब आते हैं। परंतु कोई हकीकत ऐसा होता नहीं है। जो व्यक्ति दूसरे की चाड़ी चुगली करता है, दिन प्रतिदिन उसका एक प्रकार से लोगों के मन के अंदर उसका महत्व कम हो जाता है। यानी कि जो व्यक्ति दूसरे का गलत सोचता है, गलत बोलता है और दूसरे को कहता है, तो वो व्यक्ति भी समझेगा कि आज वो दूसरे के दोष मेरे वहां बोलता है, कल मैंने उसके साथ मित्रता की तो मेरे रहे हुए दोष वो दूसरे के सामने जाते हुए वो प्रस्तुत करेगा, दूसरे को भी कहेगा, समाज के बीच में मेरी हंसी उड़ाएगा, मुझे तकलीफ के अंदर लाने का प्रयत्न करेगा। इसलिए मुझे अपने जीवन काल में ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। और हकीकत में ये बात बताई है महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज साहब ने पैशून्य नाम के पापस्थानक की सज्जाई के अंदर ये बात कहा है, दूधे धोयो होय के वायस उजलो किम होय प्रकृति होके जे छे सामलो। यानी कि जो व्यक्ति मात्र की मात्र दूसरे का दोष देखता है वो व्यक्ति कौवे की तरह है। कौवा दुनिया के अंदर कोई भी क्षेत्र के अंदर आप जाओगे, चाहे अमेरिका में जाओ, चाहे ऑस्ट्रेलिया में जाओ, चाहे भारत में, चाहे नेपाल में, चाहे चीन में, चाहे अन्य कोई भी प्रकार के देश के अंदर जाओगे ना, तो अभी भाग्यशाली कौवा तो काला ही बुला जाता है। और वही कौवे के ऊपर कितना भी
श्वेत रंग का जो दूध कहा जाता है, वो दूध के द्वारा उसको नलाया जाए, उसको स्नान करवाया जाए, परंतु वो कौवा कभी भी काले में से धुला बन पाता नहीं बन पाता है। अरे भाग्यशाली, 1 लीटर, 5 लीटर, 50 लीटर, क्या 5000 दूध के द्वारा भी अगर कौवे के ऊपर स्नान करवाया जाए तो उसका मूल रंग कभी भी निकलता नहीं है। इस प्रकार जिन व्यक्तियों के जीवन काल में एक दूसरे की चाली चुगली करने की आदत हो गई है, प्रकृति हो गई है, स्वभावगत हो गया है, वो व्यक्ति अपने जीवन काल में कितना भी समझाया जाए, कितना भी कहा जाए, परंतु वो स्वभावगत बनने के बाद में वो कभी भी उसके जीवन काल में से दूर नहीं हो सकता। वो प्रकृति के साथ मिल जाता है। इसलिए ऐसे प्रकार के लोग जो समाज के अंदर बहुत सारे हैं, विपुल प्रमाण में है, वैसे व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए। अगर हम कोई आलस और प्रमाद के अंदर रहे तो भाग्यशाली ऐसे व्यक्ति के जीवन काल में रहा हुआ यह पैशुन्य यानी कि चाड़ी चुगली नाम का ये दोष हमारे जीवन काल में भी आ सकता है। शायद कोरोना नाम का वायरस जितना प्रचार या तो जितना वायरल नहीं होता है, उससे भी अधिक वायरल होता है तो ये पैशुन्य नाम के पापस्थानक है। पैशुन्य नाम का पापस्थानक आजकल के जमाने के अंदर हर घर घर का एक रोग बन गया है। हर एक व्यक्ति को अपना अच्छा सुनना है और दूसरे को अच्छा सुनाना है अपने बारे में, परंतु व्यक्ति दूसरे के बारे में बुरा सुनाते हुए वो ऐसा समझता है कि मैं मेरा महत्व समाज के अंदर बढ़ा रहा हूं, परंतु हकीकत में देखा जाए तो ये गलत है। यह पैशुन्य नाम के पापस्थानक के द्वारा कलह भी बढ़ सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति की चाड़ी चुगली, एक व्यक्ति का दोष जब दूसरे व्यक्ति को कहा जाता है और मूल व्यक्ति को यह पता चल जाता है कि यही व्यक्ति ने चाड़ी चुगली की है, तो भाग्यशाली बाद में कलह उत्पन्न होता है, कंकास उत्पन्न होता है, संक्लेश उत्पन्न होता है और दोनों के बीच में कुछ वाद युद्ध या तो फिर मार युद्ध भी शुरू हो सकता है। इसलिए अपने जीवन काल में अगर कलह से दूर हटना है तो पैशुन्य से भी दूर हटना जरूरी होगा। अगर हम अपने जीवन काल में कलह से दूर हटेंगे तो कंकास कम होगा और कंकास कम होगा तो फिर नए प्रकार के कर्मबंध लगने का प्रयत्न कम होगा। इसलिए अपने जीवन काल में मूलभूत तरीके से हमें अपने जीवन काल में ये पैशुन्य नाम के 14वें पापस्थानक को परित्याग करने का प्रयत्न करना चाहिए। पैशुन्य की बातों का विवरण आज इधर तक रखते हैं। कल वापिस पैशुन्य नाम के पापस्थानक का अधिक विवरण देखने का प्रयत्न करेंगे। आज इधर तक रखते हैं। वितरा की आज्ञा कुछ भी बोला तो इच्छामि विक्रम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम
प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जैति शासनम्